अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाफरी राइट्स। मैं हूं जाफरी कदा हुसैन रिंद। हमारी वीडियोस में आपको मिलती है ढेर सारी इस्लामी मालूमात, इस्लामी वाक़ियात, मौला अली अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और उनका इंसाफ। आज की वीडियो में भी हम मौला अली अलैहिस्सलाम का एक ऐसा ही वाक़या लेकर आए हैं जिसमें आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के लिए पानी का इंतज़ाम करके आते हैं, जो बाकी किसी सहाबा से नहीं होता, क्योंकि उस पानी पर जिन्नात का कब्ज़ा होता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मक्का हो या मदीना, मैदान जंग हो या मुश्किल मकाम हो, दीन इस्लाम और मुसलमानों पर जब भी कठिन वक्त आया, जब भी मुश्किल हालात सामने आए, तो हर मकाम पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ही आगे बढ़े और दीन इस्लाम और मुसलमानों को मुश्किलात से निजात दिलाई। ऐसा ही तारीख़ इस्लाम का एक अहम वाक़या आन हज़रत की हयात तैयबा में पेश आया, जिसकी रिवायत कई किताबों में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि जब खातिमुल अंबिया मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए और मंजिल हुजफा में रिहाइश पजीर हुए, तो वहाँ पानी ना होने की वजह से मुसलमान शिद्दत तशंगी से बेताब हुए और अपनी बेताबी का हाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की। आपने मुसलमानों से फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम में से कोई ऐसा है कि जो चंद मुसलमानों को साथ ले जाकर फलां मकाम से पानी भर लाए। रसूल खुदा ने फरमाया, उसे मैं हमेशा दहशत में रहने की ज़मानत देता हूँ। ये सुनकर आपके सहाबी उठे और चंद मुसलमानों को साथ लेकर पानी लेने के लिए रवाना हुए। उस कुएं के करीब पहुँचे तो वहाँ कुछ दरख्त थे जिनकी शाखों से हमने अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी, और सबसे अजीब बात के बगैर लकड़ी के हर तरफ आग जल रही थी। जब हमने ऐसे खौफनाक मनाजिर देखे तो हमें ताब न रही, आगे बढ़ने से हिम्मत जवाब दे गई। हम वापस पलटे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बातों से आगाह किया जो कुछ हमने देखा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, यह जिन्नों की एक जमात थी जो तुमको डरा रही थी। अगर तुम उनके करीब जाते तो वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ते। जब आपसे ये बिशारत सुनी तो एक जमात ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम इस खिदमत को अंजाम देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदस्तूर साबिका सिक्के उनके साथ रवाना किए। जब ये लोग इस मकाम पर पहुँचे तो उन्हें भी वही ख़तरनाक मनाजिर नजर आए। आगे जाने की किसी की हिम्मत ना हुई, नाकाम वापस लौटे और तमाम हाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुनाया। आफ्ताब गुरूब होने को आया, मुसलमान प्यास से मरने के करीब हो गए। ऐसे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को तलब किया गया और फरमाया, ऐ भाई, अब तुम जाओ और साबिका सिक्के आपके साथ रवाना किए। मुसलमान बिन अकू बयान करते हैं कि हमने मशकें कंधों पर रख लीं और तलवारें हमायल करके हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हमरा बाहर निकले, और अमीर अल-मोमिनीन खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह आगे आगे चले जाते थे और हम प्यासों की जमात उस साक़ी कौसर के पीछे पीछे जा रही थी। यहाँ तक कि हम उस मकाम पर जा पहुँचे जहाँ से आवाज़ें और हरकतें इस कसरत से ज़ाहिर हुई कि हम पर खौफ तारी हुआ। मैं अपने दिल में कहता था कि अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहले दो ग्रुपों की तरह नाकाम ही वापस आएंगे। इस असना में हमारी तरह मुखातिब होकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग कदम ब कदम चले आओ और इस तिल्स्मात से जो तुम्हें नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जब हम दोनों दरख्तों के पास पहुँचे, पहले की तरह आग के बड़े बड़े शोले भड़कने लगे और कटे हुए सर नजर आते थे और हौलनाक आवाज़ें कानों में सुनाई देती थीं कि हमारे होश व हवास जाते रहे। मौला अली दिलेराना इन सरों से गुजरते हुए फरमाते जाते थे, तुम बेधड़क मेरे पीछे पीछे आओ और दाएं बाएं नज़र ना करो, तुमको किसी किस्म का खतरा नहीं। यहाँ तक कि हम उस कुएं के करीब पहुँच गए। इब्ने मालिक का एक डोल था जो 2 डोलों के बराबर था। जब हमने उसको कुएं में डाला तो रस्सी टूट गई और कुएं के अंदर से कहका मारकर हंसने की आवाज़ आई। जनाब अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जाकर लश्कर में से डोल
لے آئے۔ اصحاب نے عرض کیا آپ کی پیروی کی برکت سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اب کس میں اتنی ہمت و طاقت ہے کہ تنہا لشکر سے جا کر ڈور لے کر آئے۔ تب مولا علیہ السلام کمر سے رسی باندھ کر اس کنویں میں اترے۔ جب پانی کے قریب پہنچے تو آپ کا پاؤں لغزش کھا گیا اور آپ گر پڑے، جس سے کنویں میں ایک شور عظیم برپا ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے باآواز بلند کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول خدا کا وصی ہوں، اور آپ نے مشقیں طلب فرمائیں اور ایک ایک کو بھر کر اوپر بھیجتے رہے۔ بعد ازاں کنویں سے نکلے، آپ نے 2 مشقیں اٹھائیں اور سب ایک ایک مشق اٹھائے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان درختوں کے قریب پہنچے جنہیں پہلے دیکھا اور جنہیں سنا تھا ان کا نام و نشان نہیں، جب ہم آگے نکلے تو ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی جو سید المرسلین کی نعت اور امیر المومنین کی منقبت میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین مولا علیہ السلام بدستور ہماری رہبری کرتے ہوئے کلمات پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ ہم جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتف عبداللہ نام کا ایک جن تھا جس نے شیطان حسنام شہر کو کوہ صبا میں قتل کیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ اس طرح کے واقعات ہر روز ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ ساری اسلامی معلومات، اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔